एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल में पहाड़, झरने, अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। पहाड़ की गुफा में एक शेर और शेरनी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे। शेर अपने बच्चों को कभी कभी बाहर जंगल में घुमाने ले जाया करता था, लेकिन वह काफ़ी दूर तक नहीं ले जाता था। उसके बच्चों ने देखा कि जंगल के दूसरे पशु पक्षी हमारे माँ बाप को देख करके भागा करते हैं, डर के मारे छिप जाया करते हैं। लेकिन शेर जो शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाया करते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की तलाश में चले। शेर और शेरनी जब भी गुफा से बाहर जंगल में जाते थे, अपने बच्चों को समझा कर जाते थे कि वह गुफा से बाहर बिल्कुल भी न निकला करें। यह बात उसके बड़े बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसका भी मन जंगल में अकेले भ्रमण करने का करता था। एक दिन शेर और शेरनी अपने दोनों बच्चों को हिदायत दे करके घर से बाहर भोजन की तलाश में निकले। उनके जाने के बाद बड़े बच्चे ने अपने छोटे भाई से कहा, चलो हम लोग भी जंगल में घूम आते हैं। हिरणों को डराने में कितना मज़ा आएगा। झरने से पानी पी आते हैं, ठंडी ठंडी हवा में जरा टहल के आते हैं। छोटे बच्चे ने कहा, भैया, पिताजी ने गुफा से बाहर निकलने के लिए मना किया है। झरने के पास जाने को तो और भी मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, बहुत जोर की प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से ही डरते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। आओ हम दोनों ही चलते हैं। लेकिन छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, माँ बाबूजी ने मना किया है, मैं तो उनकी बात को जरूर मानूंगा। मुझे अकेला जाने में बहुत डर लगता है। बड़े भाई, आप भी मत जाओ। क्या पता कोई हिंसक जानवर हम लोगों को मार दे। बड़े भाई ने कहा, तुम बहुत डरपोक हो, तुम मत जाओ, मैं तो अकेला ही चला जाता हूँ। इतना कहकर बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकला और झरने की तरफ जाने लगा। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। प्रकृति की सुंदरता देखकर उसका मन कुछ गुनगुनाने का हुआ और उसने गाना शुरू किया। पूर्वा चलती धरती के इस छोर से उस छोर, सनन सन 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 हो, सनन सन 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 सन। पूर्वा चलती धरती के इस छोर से उस छोर, सनन सन 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 हो, सनन सन 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 सन। धरती ऊपर पेड़ खड़े हैं अपना सीना ताने, धरती ऊपर पेड़ खड़े हैं अपना सीना ताने। हरी भरी धरती का करते हरदम धाने आंचल, फर 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 उड़े पखेरू नील गगन की छाँव, सनन सन 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 हो, सनन सन 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 सन। पूर्वा चलती धरती के इस छोर से उस छोर, सनन सन 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 हो, सनन सन 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 सन। एक चिड़ियाघर को शेर की ज़रूरत थी, अतः चिड़ियाघर वालों ने कुछ आदमियों को जंगल में शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा था। सामने से वही आदमी चले आ रहे थे। जब उन्होंने शेर के बच्चे को देखा तो वह छिपकर पेड़ की डाल में बैठ गए। शेर का बच्चा गाते गुनगुनाते उस पेड़ की डाल के नीचे से जैसे ही गुजरा, आदमियों ने उसके ऊपर से जाल छोड़ दिया
और शेर का बच्चा उस जाल में फंस गया और फंस करके चिघाड़ने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता है, उन लोगों ने उसे पकड़ा और जू में ले जा कर के बंद कर दिया। अब जू में घूमने जैसे ही कोई बच्चा आता और अपने माँ बाप से इधर उधर भागने की कोशिश करता, वह गुर्राता, जैसे कह रहा हो कि अपने बड़ों की बात को मानो, वरना मेरी तरह ही मुसीबत में फंस जाओगे। अतः हमें अपने बड़े बूढ़ों की बात को बड़े ध्यान से, गौर से सुनना और मानना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।